नमस्कार दोस्तों, दीपक सर BHU ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सभी को जो 2019 में टीए के पेपर में जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा और सलूशन के साथ, जिससे आप लोगों को आगे की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप लोग भी एग्रीकल्चर पर कैसे फोकस करें, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। चलिए अच्छा डिस्कस करते हैं। देखो, जीएस के 50 क्वेश्चन आए थे पेपर में, ठीक, जिसमें से 30+ क्वेश्चन जो थे वो एग्रीकल्चर के थे। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोग के सिलेक्शन के लिए। जिसका एग्रीकल्चर मजबूत रहेगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में। तो ठीक है, हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो था कि पूछा था सोनालिका किसकी वैरायटी है और कल्याण सोना। ये सबको पता था किसकी वैरायटी है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये था वीट की वैरायटी। तो मतलब वीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया हम लोगों के लिए। तो वीट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जब एग्रोनॉमी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे तब। आगे चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन था कि एमएसपी कितने क्रॉप पर एमएसपी दिया जाता है। तो जनरली तो 22 मेन जो क्रॉप है वो 22 क्रॉप पे दिया जाता है, लेकिन अगर शुगर केन को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि शुगर केन को एमएसपी नहीं मिलता है, उसको न्यूमरेटर फेयर प्राइस मिलता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका आंसर 22 ही होगा। आयोग भी 22 ही माना था। तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी वैरायटी है। तो ये टोमेटो की वैरायटी है। तो टोमेटो भी इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट है, हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट। तो ये सब को हम लोग देखेंगे, अभी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग देख लें क्वेश्चन आए कैसे थे, फिर इसके बाद मैं क्लास अच्छी तरीके से आप लोग कर लूँगा। पूसा हाइब्रिड पूछा था, फिर इसके बाद पूछा था कि स्पेशल पहला पहला कौन सा स्टेट है जहाँ पर स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाया गया। तो वो था उत्तराखंड। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था एग्रीकल्चर का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद क्वेश्चन था कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्ज़ाम, जैसे कि हमको डिटेल में डिस्कस कर सकते थे यहाँ पर। जैसे आगे पीछे क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं। जैसे यहाँ पर कि न्यूनतम मतलब एमएसपी कितने क्रॉप पे दिया था 22। तो ये भी क्वेश्चन अब एमएसपी से क्या क्या पूछ सकता है। तो एमएसपी से आपको पूछ सकता है कि एमएसपी कौन, मतलब कि कौन देता है। जैसे अनाउंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकमेंड करता है ACSEP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस। तो इस पर और ये पूछा था कि जो होता है ये चल नहीं रहा है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब से देना है स्टार्ट, जो कमीशन कब बना था, CSCP ए 1965। ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं बता दे रहा हूँ, तो जो इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मैं उस चैप्टर पे अलग अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक, इसलिए मैं यहाँ पर बताया आपको पीछे होकर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट। तो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है सबको पता रहता है। इससे 4 क्वेश्चन पूछते हैं, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट एंड टोटल स्टेम पैरासाइट एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो जिससे औरबंची जो है ये है टोटल रूट पैरासाइट, जो अमरबेल है टोटल स्टेम पैरासाइट है, जो अमरबेल है टोटल स्टेम पैरासाइट है, ठीक। और जो लोरेंथस है ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। तो ऐसे ऐसे सब लोग हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सबके बारे में, ठीक। आगे चलते हैं। आगे देखो दिया है कि इसमें से कौन ऑक्सीजन का सिंथेटिक ऑक्सीजन है, मतलब जिसको बनाया गया हो, ठीक, यूज करने के लिए। ये सब तो नेचुरल है, जैसे कि IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड और नेथेनिक एसिटिक एसिड जो है, जो इसको सिंथेसिस के मतलब बनाया गया है लैब में।
या इसको बना के बेचा जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा से। तो माइकोप्लाज्मा एक माइक्रोब्स है, पूछ रहा है कि माइकोप्लाज्मा से कौन सा डिजीज होता है। तो ये होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, मतलब कि बैगन का छोटा पत्ता जो वाला रोज जो छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाती हैं, बढ़ती नहीं हैं, तो वो माइकोप्लाज्मा के है। और जो तीनों डिजीज हैं वो सब वायरल डिजीज है, बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक, येलो वेन मोजैक, स्ट्रेल्टी मोजैक, ये सब तीनों डिजीज वायरल डिजीज हैं, वायरल, ठीक। आगे चलते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेज क्रॉप के लिए जो हर्बिसाइड है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, वो हर्बिसाइड होते हैं जो कि मतलब बोने के बाद और जर्मिनेशन से पहले हम लोग यूज करते हैं। जैसे सीड है, खेत है, इसमें सीड लगा दिए, लेकिन क्रॉप अभी ग्रो नहीं किया है, मतलब जर्मिनेट नहीं किया है, तब इसको हम यूज करते हैं, उसको प्री इमरजेंस करते हैं। इसके लिए था एट्राजीन, ये भी काफ़ी, तो मेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। तो मेज के बारे में भी हम लोग डिटेल से एक एक क्रॉप करके पढ़ेंगे, तो उससे हम लोग का सब कन्फर्म होता जाएगा एक एक नंबर। फिर इसके आगे हम सब देख सकते हैं क्वेश्चन कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कार्टर का जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो ये तो सबको पता है, नागपुर है। तो ऐसे जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे, तो इससे एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। अब देखो 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रूट क्रैकिंग किस न्यूट्रिएंट के कारण जो होता है। फ्रूट क्रैकिंग जब फलों का फटना, कोई भी फल का फटना आ गया, निक्रोसिस हो गया, फटना आ गया, तो उसमें कुछ नहीं हम लोग सोचेंगे, तुरंत बोरान को ठीक कर देंगे। सब मैं इसका ट्रिक वगैरह सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। अभी आप लोग क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आते कैसे हैं। फिर 82 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्टेम नोडुलिंग लेग्यूम, मतलब ऐसा कौन सा लेग्यूम क्राफ है, ठीक, दलहनी पौधा है जिसके स्टेम में लेग्यूम होता है। स्टेम मतलब कि जैसे कि ये पौधा हो गया, ठीक, ये पौधा हो गया, ठीक, सबके रूट में लेग्यूम होता है, नोड्यूल्स होते हैं, लेकिन वो स्टेम में भी पाए जाए, तो ऐसा एक ही है, ठीक, उसका सस्पेनिया है। सस्पेनिया एक मतलब ढैंचा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। ढैंचा का जो पौधा होता है वो ऐसा है कि उसके पूरे स्टेम में ही नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक। तो इसमें सस्पेनिया का एक स्पीसीज है, वही है, देखो इसमें लिखा है सस्पेनिया एक्यूलेटा है, ओके, एक्यूलेट लिखा गया है, ठीक, सस्पेनिया, ठीक, उसको बोलते हैं ढैंचा। ढैंचा ऐसा प्लांट है जिसके पूरे स्टेम में, पूरे तने में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक। अब 83 क्वेश्चन है क्या, कैंकर डिजीज, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन। कैंकर डिजीज कश्ड बाई, किसके द्वारा होता है कैंकर, तो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। तो मतलब डिजीज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग को डिजीज पढ़ना है, और क्या सिट्रस के बारे में पढ़ना है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, ग्रो मोर फूड क्वेश्चन आया था, ठीक, एक कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में। तो ये सब भी क्वेश्चन है, एक्सटेंशन के क्वेश्चन है, तो ये सब भी हम लोग डिटेल से देखेंगे इसके बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से। आगे चलते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि पूछा गया तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंगों कोशिकाओं और उत्तकों को सुरक्षित करने के लिए, मतलब किसी को सुरक्षित करने के लिए क्या करते थे, वो बहुत ईजी है। इसको बोलते हैं क्रायो बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है कि इन पोटैटो ब्लैक हार्ट स्कच बाई, मतलब आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण से लगता है, जब वहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है भंडारण में, जहाँ पर हम लोग रखते हैं, अगर वेंटिलेशन वगैरह का दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग को ये भंडारण वाला रोग लग जाता है, जिसको बोलते हैं कि ब्लैक हार्ट, ठीक, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन। अब जैसे कि देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ये पूछा था कि जो काटन का जो एक बेल का जो वेट होता है वो कितना होता है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में गलती दिया था, ठीक। इसका आंसर 180 दिया था, जो कि हम भी मारे थे 180, क्योंकि 170 होता है, 170 दिया नहीं है। लेकिन जो जूट का होता है, एक बेल का जो होता है वो 181 होता है, 181 के ये होता है जूट का, ठीक। तो वहाँ जूट नहीं दिया था, काटन दिया था, तो कोई आंसर दिख नहीं रहा था, तो मैं 80 मारा तो मेरा सही हुआ था, 180। तो देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, लेकिन इसका आंसर मेन आंसर होगा 170 के जी होता है, काटन का पूछेगा तब। यदि जूट का पूछ लिया तो 181।
ये सब आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को भी बताएंगे अच्छे से ये सब, लेकिन पहले क्वेश्चन पेपर लग जाएगा तो आप लोग को एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन FYM, जो फार्म यार्ड मैन्योर था जिसको हम लोग कहते हैं गोबर की खाद बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन की परसेंट कितना है? तो सबको पता है NPK। ठीक, इसको 0.5, 0.25, 0.5, मतलब 98, 54, 98, मतलब 0.5, 0.25, 0.5, ये होता है NPK का रेशियो। तो इसमें पूछा क्या है? पूछा है नाइट्रोजन का, तो 0.5 होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इतना बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर यही था। ठीक, आगे चलते हैं। फिर जो 120 क्वेश्चन था वो लिखा द इंटरेक्शन बिटवीन द एलील ऑफ 2 और मोर लोकाई इज नोन है, इसको बोलते हैं एपिस्टेटिस, इसको एपिस्टेटिस बोलते हैं। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन, तो जेनेटिक्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जेनेटिक्स भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो कॉमन टर्म है बस वही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो मैं मतलब अपने मतलब आपसे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है उसको निकाल कर उसमें से नोट्स बना के वहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का डिटेल में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, और ठीक आगे चलते हैं। 121 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एट पुणे, मतलब जो पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 1932 में की गई थी। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा है आप लोगों से कि ये बताइए द बुक फंजी एंड प्लांट डिजीज किसके द्वारा लिखी गई है? फंजी एंड प्लांट डिजीज ये लिखा गया था डॉक्टर B.B. मुकद्दर के द्वारा लिखा गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि फंजी डिजीज इन प्लांट, अगर इन फंजी डिजीज इन प्लांट ये लिखे थे A.J. बटलर लिखे हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन जो डिफरेंस है वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन पहले ये याद करिए फंजी एंड प्लांट डिजीज कौन लिखे थे? डॉक्टर B.B. मुकद्दर। ठीक, अब पूछा है कि जो ये सब इंटोमोलॉजी पैथोलॉजी क्वेश्चन है ऊपर, ये नीचे इंटोमोलॉजी से ब्लड शुगर ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का जो ब्लड शुगर उसको क्या बोलते हैं? तो टेकोलोज, ट्राइहेलोज बोलते हैं उसको, ये देख लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जो टोबैको का सीड रेट कितना होगा। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, कहीं पे 2 से 3 दिया है, कहीं पे तो जनरली जो आंसर माना गया था 1 से 2 kg दिया गया था। तो इस पर फोकस करिए, 1 से 2 kg जो आया था एग्ज़ाम। अब एक क्वेश्चन ये देखिए नया क्वेश्चन आ गया था ये, लेकिन बुक में दिया हुआ है कि पार्थेनियम जो है, पार्थेनियम मतलब गाजर घास, जो हम लोग गाजर घास देखते हैं, गाँव में मकौआ घास कहते हैं, बहुत सारा अलग अलग नाम उसका। ठीक, सफ़ेद टोपी भी कहते हैं। तो उसको कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब कि बायोलॉजिकल तरीके से, तो एक होता है बग होता है, उसका नाम जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा होता है। ठीक, वो अगर उस प्लांट पे जाता है तो उस प्लांट को ख़त्म कर देता है, खा जाता है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में आता है। ठीक, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। अब पहले मोटा आप लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। फिर 99 क्वेश्चन कौन सा है? इट इज़ इरिगेशन मेथड सुटेबल टू अंडुलेटिंग लैंड एंड सैंडी सॉइल, मतलब जो रेतीली भूमि है, जो बलुई, जहाँ पर बहुत रेतीली है, बालू सालू है, ठीक, वहाँ पर हम लोग कौन से ऐसा मतलब सिंचाई की विधि अपनाएं जो कि काफ़ी अच्छा हो, जहाँ पे मतलब पानी बहुत ज़्यादा देर तक टिकता नहीं हो, तो वहाँ पर हम लोग या मतलब यूज करेंगे कौन सा अंडुलेटिंग लैंड पूछ रहा है, जहाँ पर मैं ऊबड़ खाबड़ जहाँ पर है, तो वहाँ पर हम लोग स्प्रिंकलर विधि, जहाँ पे अगर अंडुलेटिंग जहाँ लिख दिया मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, तो वहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन लोग कहते हैं। लेकिन जहाँ पर मतलब बहुत रेतीली हो, बहुत ज़्यादा, अगर ऊबड़ खाबड़ छोड़ के जहाँ रेतीली हो वहाँ अगर हम लोग करेंगे, तो वहाँ हम लोग करेंगे रेतीली वाले में ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन करेंगे, जहाँ पे रेतीली भूमि हो।
तो इसमें देखिए हिंदी वाले में गलत दिया है, लिखा है, और इंग्लिश वाले में सही लिखा गया है। ठीक, तो ठीक हिंदी वाले में लिखा गया है तो इसका आंसर होता है वही ड्रिप, लेकिन ड्रिप ऑप्शन में नहीं, तो देखिए यहाँ पे अंडुलेटिंग दे दिया है। ठीक, तो देख लीजिएगा। और 100 क्वेश्चन देखिए लिखा है कि विच आर द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज हर्बिसाइड। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है ना जो कि हर्बिसाइड में भी यूज होता है और हार्मोन्स का भी काम करता है। तो ये है आपका 2,4-D। 2,4-D जो है दोनों का काम करता है। आगे चलते हैं। फिर 93 क्वेश्चन है कि हेरोइन जो नशीली पदार्थ वो किससे बनाया जाता है, पोस्त के पौधे से बनाया जाता है। ठीक, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल में हम आप लोग को अलग से कराएंगे, इसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर इसको हम अलग से न्यूमेरिकल का चैप्टर लेंगे, जो फर्टिलाइजर डोजेज सब निकालने का सब कुछ। ठीक, और एक क्वेश्चन आया कि गन्ने के मामले में रोपड़ सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। मतलब कि जो हम लोग जो हिंदी वाला टर्म होता है बहुत ख़राब होता है, इसलिए इंग्लिश सबसे ईजी होता है। इन केस ऑफ शुगर के द प्लांटिंग मटेरियल इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम। जो हम लोग प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं, जो बोते हैं, तो कौन सा भाग लेते हैं, तो ऊपर का 1/3 भाग हम लोग गन्ने के ऊपरी भाग क्यों लेते हैं, क्योंकि जो गन्ने का सबसे ऊपरी भाग होता है 1/3, वहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब ग्लूकोज ज़्यादा अच्छा रहता है तो जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाता है, तो उसका जर्मिनेशन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 96 क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि स्टेम एप्लीकेशन इन कॉटन फॉलोड फ्रॉम द मैनेजमेंट। किसको मतलब किसके लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक, ये हम लोग करते हैं क्या, बोलवार्म के लिए, बोलवार्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर देखिए 87 क्वेश्चन, द वीड फ्लेरिस माइनर बिलोंग विच फैमिली। जो फ्लेरिस माइनर है जिसको हम लोग गेहूँ मामा कहते हैं, किस फैमिली से था, ग्रेमिनी फैमिली से है। तो वीड से देखिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, अब देखिए डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब आया, तो 1940 में आया था, 1914 में आया था। तो एंटोमोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एंटोमोलॉजी का हम लोग को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मनीला। देखिए नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मिला के 2-3 क्वेश्चन हो गए, तो हम लोग नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सांख्यिकी का पिता किसे को कहते हैं, फादर ऑफ स्टैटिक्स ये होते हैं R.A. फिशर हैं। ठीक, R.A. फिशर है। ठीक, वो देख लो इसको। 91 क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, ये तो एक कृतक का उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन तो हमको नहीं आता है, अभी भी नहीं पता है इसका आंसर। ठीक, बाद में आपको बता देंगे। ठीक, फिर आगे चलते हैं न्यूमेरिकल को तो अलग से ही कराना है। ठीक, अब देखिए 116 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से कौन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर सप्लाई 2 आर मोर देन 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट। मतलब ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट मतलब कौन सा होते हैं, NPK, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। तो किस में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर, या तो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, या तो स्ट्रेट, ये तो पूछा है। मिश्रित उर्वरक बोलेंगे कि सरल उर्वरक बोलेंगे, जैविक बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट वाला होता है, उसमें एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे यूरिया। लेकिन कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में 2 या 2 से अधिक रहे, तो उसको जैसे DAP इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब 117 क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, पूछ रहा है कि ए डे इज कंसीडर ए रेनी डे। मतलब कि उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जहाँ पर कितना mm वर्षा हो जाए, जिसको रेनी डे कहेंगे, तो उसका है 2.5 mm। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये पूछा है कि सीड रेशियो पूछता है, इसमें सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना है रेड ग्राम हाइब्रिड में जिस सबका, तो वो है 1:100 इसका है। और पूछा है विश्व में रेशम का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, तो रेशम मूंगा सिल्क। ठीक, तो यह अपना इंडिया, मोनोपोली इंडिया का। ठीक, मोनोपोली इंडिया का। फिर देखिए ये पूछा है कि जो हैबर प्रोसेस से, ये भी
हैबर प्रोसेस से जो यूरिया बनाया मतलब आप लोग सब पढ़े होंगे कि हैबर प्रोसेस से क्या बनाता है, यूरिया बनाया जाता है। ठीक, तो हैबर प्रोसेस का लिखा है कि हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है तो अमोनिया, अमोनिया मतलब यूरिया है, उसी का एक फॉर्म है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 103 क्वेश्चन पूछा गया था, एग्रीकल्चर से ही पूछा गया था कि रेशम के कीड़े जो पालते हैं उसको हम लोग क्या, कौन सी स्टडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका क्या टर्मिनोलॉजी, तो उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन कम से कम 40+ क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर के। तो आप सभी देखे होंगे, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। मैं एग्रीकल्चर काफ़ी डिटेल से और काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग को डिस्कस करूँगा 2-3 किताब को लेकर। उसका अच्छा सा जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे उसी क्वेश्चन को अपने हाथ से नोट्स बना के लिख कर अच्छे से मैं आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊँगा, उसका क्लास भी लूँगा। तो आप लोग बने रहिए। जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जो टीए की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़े, सफलता मिलेगी, श्योर मिलेगी, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तब। कोई कुछ भी पढ़ा रहा है उससे आप लोग का टाइम भी जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आएगा, एकदम फ्री में नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय।